महावीर की अंतिम देशना उत्तराधन सूत्र का स्वाध्याय निरंतर चल रहा है। हम बात कर रहे थे तीसरा अध्ययन। 3 बात की हमने चर्चा की। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दूसरी बात है श्रुति यानी धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है। और तीसरी बात श्रद्धा करना दुर्लभ है। ये सब सबके पास है। मनुष्यत्व है। श्रुति यानी श्रवण भी करते हैं और भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धा भी है। और चौथी बात है संयम। बस एक कदम बाकी है, सिर्फ एक कदम बाकी है। वहां पर जो श्रावक के 3 मनोरथ है उसका चिंतन किया जा सकता है। श्रावक का पहला मनोरथ है कब मैं अल्प मूल्य और बहुमूल्य परिग्रह का त्याग करूंगा या करूंगी। परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक है बाह्य परिग्रह और दूसरा है आभ्यंतर परिग्रह। आचार्य श्री तुलसी ने अहिंसा से भी ज्यादा अपरिग्रह को महत्व दिया। आज हम देखते हैं कि विश्व में हिंसा बढ़ रही है। उसका मूल कारण क्या हो सकता है? क्या संग्रह वृद्धि, अमीरी और गरीबी की समस्या का वो कारण हो सकता है? यानी अर्जन के साथ विसर्जन होना चाहिए। व्यक्ति यदि खाना खाता ही रहे और विसर्जन न करे तो क्या होगा? आचार्य श्री तुलसी ने केरल की यात्रा के दौरान एक सूत्र दिया। व्यक्ति अर्जन के साथ क्या करे? विसर्जन करे। यानी बहता पानी निर्मला। हर वस्तु का संयम होना चाहिए। पानी का भी संयम। जितनी आवश्यकता है उतना तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन अनावश्यक पानी का भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। चाहे बर्तन धोते हैं, चाहे स्नान करो, चाहे कपड़े धो, यानी पानी का मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसमें भी संयम। दूसरी बात है वस्त्रों का संयम। खास करके हमारी बहनें जब भी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाती है, नई फैशन का कोई ड्रेस आ गया, नई साड़ी आ गई, तब उसको देखते ही बहन के मन में लेने की इच्छा हो जाती है। बस मैं तो एक ही बात आप सबको कहना चाहती हूँ, जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाए और शॉपिंग कर रहे हो उससे पहले एक बार चिंतन करें, क्या इस साड़ी के बिना, क्या मैं इस ड्रेस के बिना रह सकती हूँ? क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है? एक बार नहीं, उसके बारे में 3 बार चिंतन करें। यदि उसके बिना आपका काम चल सकता है तो इसको अवॉइड करें। यदि नहीं चल सकता तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी हर वस्तु में संयम होना चाहिए। एक बार समणी जी किसी घर में विराजे हुए थे। एक बहन अपने कमरे में सफाई कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी। 2 घंटे हो गए। समणी जी ने पूछा कि क्या आपने अपने कमरे की क्लीनिंग कर ली? तब उस महिला ने कहा, समणी जी, मैं क्लीनिंग नहीं कर रही थी, मुझे कल पार्टी में जाना है, इसलिए मैं चिंतन कर रही थी कि मैं कौन सी साड़ी पहन के जाऊं। यानी ये साड़ी तो मैंने उसकी मैरिज में पहनी थी, ये साड़ी तो मैंने उसकी बर्थडे पार्टी में पहनी थी, ये साड़ी तो मैंने उसकी एंगेजमेंट के ऊपर पहनी थी, ये साड़ी तो मैं जब घूमने गई थी तब पहनी थी। यानी इतनी साड़ी
इतना परिग्रह करता है व्यक्ति। भगवान महावीर के प्रमुख 10 श्रावकों का वर्णन आता है। उसमें सबसे पहला श्रावक आनंद श्रावक। उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसने क्या किया? संयम। अपने निमित्त 2 कपड़ी जोड़ी से ज्यादा नहीं रखूंगा, अपने निमित्त 2 टॉवल से ज्यादा यूज नहीं करूंगा, हर वस्तु का संयम किया था। हम भी अपने जीवन में क्या करें? हर वस्तु का संयम करें। काफी भाई बहन त्याग प्रत्याख्यान भी करते हैं, संकल्प भी करते हैं। काफी भाई बहन इस प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान करते हैं। यदि किसी को भिंडी नहीं भाती है तो सोचता है कि भिंडी खाने का त्याग है, और किसी के दांत ही नहीं है तो व्यक्ति सोचता है कि सुपारी खाने का त्याग है। आजकल तो बत्ती सी लगा देते हैं। अब कोई भाई सिगरेट पीते हैं तो हम कहते हैं कि सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, उसका त्याग करना चाहिए। तब कभी कभी कोई भाई क्या कहते हैं? समनी जी, इसका तो त्याग करने का ही त्याग है। यानी कहने का मतलब यह है कि हर वस्तु में सीमा होनी चाहिए। एक बार हम समनी जी इंडिया में उज्जैन की यात्रा कर रहे थे, और उस यात्रा के दौरान और उज्जैन से पहले 2-3 माइल पहले एक त्रिवेणी नाम का एक स्थान आता है। वहां पर 3 नदियों का संगम होता है। हम लोग वहां पर उतरे, देख रहे थे, और वहां पर भी काफी भाई लोग भी देख रहे थे। और उसमें से एक भाई ने कहा, वहां पर 9 ग्रहों का मंदिर है। और एक भाई ने कहा, यदि 9 ग्रह में शनि ग्रह किसी को लग जाए तो व्यक्ति के 12 ही बच जाते हैं। ये 9 ग्रह, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी प्रेजेंट में कुछ ग्रहों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। यानी ग्रह, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं उसका प्रभाव 2 साल तक रहता है। कोई ग्रह ऐसे भी होते हैं जिसका प्रभाव 7.5 साल तक भी रहता है। लेकिन ये जो 9 ग्रह के बाद भी 10वां ग्रह कौन सा है, क्या आप सबको पता है? 10वें ग्रह का नाम क्या है? वह है परिग्रह। यानी व्यक्ति उसमें कि क्या करे? संयम। हर वस्तु का संयम होना चाहिए। 9 ग्रह शांति के लिए नमस्कार महामंत्र अपने आप में बेस्ट मंत्र है। नमस्कार महामंत्र का जप करने से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। नमो अर्हंतारम का उच्चारण करने से चंद्र और शुक्र ग्रह शांत हो जाते हैं। नमो सिद्धाणम का जप करने से सूर्य और मंगल ग्रह शांत हो जाते हैं। नमो आयर्याणम का उच्चारण करने से गुरु ग्रह शांत होता है। नमो उवज्जायणम का जप करने से बुध ग्रह शांत होता है। और नमो लोये सब्व साहुणम का जाप करने से शनि, राहु और केतु ग्रह शांत हो जाते हैं। यानी हर भाई बहन संकल्प करें, हम प्रतिदिन एक नवकार मंत्र की माला फेरेंगे। और श्रावक का दूसरा मनोरथ है, कब मैं ग्रस्त जीवन को छोड़कर मुनि जीवन को स्वीकार करूंगा। हम 2-3 साल पहले चेन्नई में थे, और चेन्नई में एक लड़की जिसने दीक्षा ली हुई थी, जो उनकी सिस्टर थी, उनके मन में भी दीक्षा के भाव जगे। और जैसे बहन के मन में दीक्षा के भाव जगे, और उनका जो ब्रदर था उनके मन में भी दीक्षा के भाव उत्पन्न हुए। गुरुदेव के सामने अर्ज रखी
અને गुरुदेव ने दोनों को दीक्षा फरमा दी। अब पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हम लोग घर में रह के क्या करेंगे। उनके मन में भी दीक्षा की उत्कृष्ट भावना। अब इतनी सारी प्रॉपर्टी, अब जब दीक्षा की भावना, तो सब प्रॉपर्टी का विसर्जन कर दिया और संयम जीवन अंगीकार कर लिया, यानी श्रावक का दूसरा मनोरथ पूर्ण किया। और श्रावक का तीसरा मनोरथ है कर्म में अपाश्चांतिक संलेखना, यानी मैं संधारा करूंगा, अंतिम समय में समाधि मरण को प्राप्त करूंगा। हर श्रावक और श्राविका को सोते समय 3 मनोरथ का चिंतन करना चाहिए। इसमें से एक भी पूर्ण हो सकता है कि तीनों ही मनोरथ पूर्ण हो जाए। मनुष्य जीवन मिला, श्रुति यानी श्रवण भी कर रहे हैं, श्रद्धा भी है, संयम में रुचि भी होते हुए भी जब व्यक्ति के जीवन में चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होता है, तब तक व्यक्ति संयम जीवन अंगीकार नहीं कर पाता है। अनेक कोई पराक्रम करता है, संयम जीवन अंगीकार कर लेता है। 4 शब्द है, दूध, दही, मक्खन और घी। दूध यानी मनुष्यत्व, दूध में छाछ डालने से क्या बनता है? दही। दही मिस श्रुति यानी श्रवण, आत्मा का विकास हो रहा है और उसके बाद उसका विलोना करते हैं, तब क्या मिलता है? मक्खन यानी श्रद्धा। और उसको गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? घी यानी संयम। संयम, शांतिनाथ का संयम बड़ा या भगवान महावीर का संयम बड़ा? शांतिनाथ भगवान ने कितनी पत्नियों को छोड़ा? दिगंबर परंपरा के अनुसार 96,000 पत्नियों को छोड़ा। भगवान महावीर ने सिर्फ एक पत्नी को छोड़ा, तो किसका संयम बड़ा? मूल बात है, जो साधक मूल को पकड़ता है, यानी आत्मा को पकड़ा, उसका संयम बड़ा। चाहे एक पत्नी को छोड़े, चाहे 2 पत्नियों को छोड़े। संयम यानी आत्मा की ओर अग्रसर होना। संयम यानी गुरु को स्वीकार करना। संयम, यदि पैर में पायल पहने और नाचे तो ऐसा लगता है कि मीरा नाच रही है, वैसे ही पैर में पायल पहनने के बाद कितनी खुशी का अनुभव होता है। यदि संयम जीवन में मन रमण कर गया तो ऐसा लगता है कि स्वर्गीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यानी संयम जीवन यानी संबर और निर्जरा, यानी जो कचरा रूम में आया है उसको बाहर निकालना। यानी निर्जरा यानी कचरा बाहर से अंदर नहीं आ सके, इसलिए दरवाजा को बंद करना, वो भी निर्जरा। यानी संयम जीवन यानी संबर और निर्जरा। अगले श्लोक में कहा है कि धर्म भी किसके पास ठहरता है? हर व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं ठहरता है। धर्म ठहरता है जो ऋजु होता है, जो सरल होता है, जो शुद्ध होता है, उसके जीवन में धर्म ठहरता है। यानी जो ऋजु होता है वह व्यक्ति अहिंसा, संयम और तप की आराधना करता है, और अहिंसा, संयम और तप की आराधना करके निर्वाण को प्राप्त करता है। जैसे अग्नि है और अग्नि के अंदर घी डाला जाए तो उसकी लो ऊपर की ओर यानी ऊर्ध्वगामी होती है। वैसे ही व्यक्ति धर्म करके व्यक्ति अपने जीवन में निर्वाण को प्राप्त कर लेता है।
यानी जीवन में धर्म का कितना महत्व है। यदि वितराग संयम है तो व्यक्ति मोक्ष में चला जाता है, यदि सराग संयम है तो व्यक्ति एक भव और करता है। किसका? वाया देवगति। देवगति में भी उच्च यानी वैमानिक देवलोक में जाता है। वैमानिक देवलोक में भी उनका शरीर कैसा? उज्जवल शरीर, सूर्य और चंद्रमा से भी ज्यादा तेजस्वी शरीर। और दूसरी विशेषता है कि वो एक शरीर से अनेक शरीर बना सकते हैं। और तीसरी विशेषता बताई गई है कि उनका आयुष्य बहुत बड़ा होता है। सबसे हाईएस्ट आयुष्य 33 सागरोपम का आयुष्य। इतना लंबा आयुष्य होता है, ऐसा लगता है कि मृत्यु ही नहीं होने वाली है। हम इस जन्म में देखें तो कितना आयुष्य, हाईएस्ट 100 वर्ष का, वो भी पता नहीं कितना जिएंगे। जब छठा आरा आएगा तब 16 साल का हाईएस्ट आयुष्य। और देवलोक में भी जब नाटक चलते हैं, और नाटक भी कितने 10-10 हजार वर्ष तक एक नाटक चलता है, उतने में तो व्यक्ति इस मनुष्य लोक में 10-15 ब्लो कर ले। इतने बड़े लंबे नाटक चलते हैं। और देवता लोग भक्ति भी कर सकते हैं, स्तुति भी कर सकते हैं। भक्ति करते हैं, समवसरण की रचना कर सकते हैं। और देवता भक्ति भी करते हैं। उसमें भी जो इंद्र, सब इंद्र भी भगवान की स्तुति नहीं कर सकते। कौन से इंद्र भगवान की स्तुति कर सकते हैं? उसमें भी जो देवलोक में बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, और वहां पर भी व्यवसाय सभा होती है, वहां पर भी वांग्मय होते हैं। ने जो वांग्मय का पारायण करता है उसको पी लेता है, उस इंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। इंद्र ने भी स्तुति की, भगवान की स्तुति। वो कौन सी पार्टी है? नमोत्थुणम। उसको कहा जाता है शक्र स्तुति, शक्रमिस इंद्र। यानी इंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। जब भगवान के 5 कल्याणक होते हैं तब भगवान की स्तुति इस पार्टी शक्र स्तुति से की जाती है। ने हम भगवान की स्तुति लोगस की पार्टी से करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि देवता भक्ति कर सकते हैं और स्तुति भी कर सकते हैं, लेकिन देवता एक उपवास नहीं कर सकते, एक नौकासी नहीं कर सकते, एक सामायिक नहीं कर सकते, क्योंकि अप्रत्याख्यानीय कर्म का उदय होता है। उसके लिए देवता को भी वापिस मनुष्य लोक में आना पड़ता है। उच्च गति में गए हुए देवता जब मनुष्य लोक में आते हैं तो 10 बातों की, दुर्लभ बातों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहली बात है क्षेत्र वास्तु, यानी क्षेत्र, रहने का स्थान, घर, मकान, खुला स्थान, खेत, सब कुछ अच्छा मिलता है। और स्वर्ण, सोना, चांदी, सब कुछ अच्छा, किसी भी वस्तु की दुविधा नहीं है। और तीसरी बात पशु, घोड़ा, बैल, गाय, इतने सारे होते हैं। और चौथी बात दास दासी। एक समय था जब चंदन बाला को भी गांव के बीच में बिकना पड़ा। जैसे फूल बिकते हैं वैसे उस समय में दासियां बिका करती थी, दास दासियां। यदि किसी ने कुछ
गलत काम किया या उसका कर्ज बाकी है तो उसके लिए भी दास का काम करना पड़ता था। अब कभी शादी भी होती तब भी शादी के समय साथ में क्या लेकर जाते थे? दास और दासियों को लेकर जाते थे। यानी किसी के पास खाने की कमी है तो काफी लोग नौकरी भी करते हैं। ये पहली बात। और दूसरी बात है, अच्छे मित्र का सहयोग होता है। यदि मित्र कुछ गलत काम करता है, यदि कोई सिगरेट पीता है तो मित्र कहता है ये पीना अच्छी बात नहीं है, यानी अच्छे मित्रों का सहयोग होता है। तीसरी बात है, परिवार अच्छा मिलता है, यानी परिवार भी क्या करता है? संघ की सेवा और साथ साथ में संघ को लेकर गुरुदर्शन के लिए जाता है। चौथी बात है, उच्च गोत्र मिलता है, उच्च गोत्र में जन्म होता है। पांचवी बात है कि जो इस शरीर है वो सुंदर मिलता है। इसका मतलब हैंडसम और ब्यूटीफुल के साथ नहीं है, यानी जो ये शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं वो सर्वांग सुंदर मिलती है। और छठी बात है निरोगी काया। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, यदि बुखार आ रहा है, एसिडिटी हो गई है, खांसी आती है, तो क्या व्यक्ति इतना धर्म ध्यान कर पाता है? यानी निरोगी काया मिलती है। सातवीं बात है महाप्रज्ञ, यानी जो बुद्धि है उसका यूज धर्म की ओर होता है। आठवीं बात विनय, यानी सबके प्रति विनम्रता का भाव, मन में छल कपट की भावना नहीं रहती है। नौवीं बात यशस्वी, चारों ओर से यश मिलता है, वातावरण अच्छा रहता है। और अंतिम बात बलवान, यानी शरीर से बलवान, मन से बलवान रहता है। इस प्रकार सब बातें अच्छी मिली है और अंत में इस सब वस्तुओं को छोड़कर, यानी 4 जो दुर्लभ बातें हैं उसको मानता हुआ क्या करता है? स्वयं जीवन को अंगीकार करता है और जो कर्म बाकी है उसको तपस्या के द्वारा नष्ट करके व्यक्ति मोक्ष गति को प्राप्त करता है। मैं पढ़ रही थी, स्वाध्याय कर रही थी, उसमें बताया गया कि 4 बातें, 4 वेद है, 4 आर्य सत्य है, 4 मंगल है और 4 शब्द है। 4 शब्द में एक शब्द है कुछ, दूसरा शब्द है कुछ कुछ, तीसरा शब्द है बहुत कुछ और चौथा शब्द है सब कुछ। हम देखें कि दुनिया में किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ कुछ, किसी को बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा एक व्यक्ति भी खोज पाना मुश्किल है जिसके हर स्वप्न पूर्ण हो गए हो, जिसकी हर ख्वाहिश पूर्ण हो गई हो, जिसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो गई हो। चाहे बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को देख ले, राजा को देख ले, चक्रवर्ती को देख ले, किसी को भी देख लो, एक चीज की कमी हर व्यक्ति के जीवन में रही है, यानी किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ कुछ, और यदि नसीब साथ दे तो व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ सबको नहीं मिला है। सोना है, हम सोने को देखें, जो सोना होता है उसमें सुगंध नहीं होती है। सोने में चमक है, दमक है, शक्ति है, लेकिन जो सोना है उसके अंदर सुगंध नहीं है। यदि सोने में गंध होती तो सोने में सुहागा ये मुहावरा नहीं बनता। हम समुद्र को देख ले, समुद्र कितना विशाल है, कितना गहरा है, उसके अंदर भी बहुमूल्य रत्न है, फिर भी समुद्र का पानी कैसा है?
वो भी खारा है। हम हिमालय को देख ले। हिमालय एवरेस्ट की चोटी दुनिया भर में मशहूर है। वो हिमालय गंगा जैसी नदी का उद्गम स्थल, जहां पर जड़ी बूटियां हैं, लेकिन हिमालय में भी क्या नहीं है, वहां पर भी सीढ़ियां नहीं है। आकाश को देख ले। आकाश कितना स्वच्छ है, विशाल है, लेकिन आकाश में भी फूल नहीं खिलते हैं। सूर्य है तो सूर्य में भी ग्रहण होता है। चंद्र को देखे, चंद्र में भी दाग होता है। यानी ऋषभ का पुत्र भरत जब अपने भाई के साथ युद्ध करता है, उनके पास सब देखे तो कितना सारा धन था। 9 रत्न, 9 निधियां और 14 रत्न, 7 एकेंद्रीय रत्न और 7 पंचेंद्रीय रत्न। कितने राजा जिसके चरणों में मस्तक झुकाते थे, फिर भी भरत को बाहुबली की युद्ध के सामने सिर को नीचा करना पड़ा। भरत चक्रवर्ती, जिसकी कितनी रानियां, और उसकी रानियां भी कितनी, 96,000 रानियां दिगंबर परंपरा के अनुसार और श्वेतांबर के अनुसार 64,000। यानी जो रानियां हैं, उसमें भी एक पटरानी होती है, सुभद्रा। यानी उसको इतना अभिमान कि मैं सब रानियों में एक पटरानी, यानी स्वर्ग की अप्सराएं जिसकी दासियां हैं, और उसके मन में इतना सारा अभिमान, लेकिन जो पटरानी है वो पुत्र को जन्म नहीं दे पाती है। यानी कहने का मतलब है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है। यदि सबको सब कुछ मिल जाता दुनिया से, तो भगवान ऋषभ अपने घर को छोड़कर जंगल में क्यों जाते? भगवान महावीर राजपाट को छोड़कर संयम जीवन अंगीकार क्यों करते? गौतम बुद्ध संन्यास को क्यों स्वीकार करते? यानी सब कुछ पाने का मतलब है सब कुछ छोड़ना, यानी संयम जीवन को अंगीकार करना। व्यक्ति श्रावक की जो 3 मनोरथ है, उस मनोरथ का हर भाई बहन प्रतिदिन जब बिस्तर में सोने के लिए जाए तो 3 मनोरथ का अवश्य चिंतन करे। उसके बाद उत्तरादन सूत्र का 4था अध्ययन, जिसका नाम है असंस्कृत, निरुक्तिकार के अनुसार इस अध्ययन का नाम है प्रमाद अप्रमाद, यानी समवायम के अनुसार इस अध्ययन का नाम है असंस्कृत। संसार में संस्कृत होना बहुत जरूरी है। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने। आपके माता पिता ने भी चाहा कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने। आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे भी संस्कारी बने। जब खेत से कोई वस्तु आती है तो उसका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर पत्थर हो सकते हैं, कंकर हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है, कचरा हो सकता है। उसको क्लीन करना पड़ता है। जब ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स लेके आते हैं, तब उसको भी क्लीन करना पड़ता है, उसको भी साफ करना पड़ता है। उसके बाद व्यक्ति क्या करता है? उसको स्वीकार करता है। यानी मनुष्य को संस्कारित होना चाहिए। 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। जन्म, दूसरी अवस्था है बाल्य अवस्था, तीसरी अवस्था है यौवन अवस्था,
चौथी अवस्था है वृद्धावस्था और पांचवी अवस्था है मृत्यु। व्यक्ति सोचता है काश में बच्चा होता, काश में बच्चा ही रहता तो कितना अच्छा होता। क्या हम वापिस गो बैक जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। यानी जो वृद्धावस्था आ गई है, यानी हमारा आयुष्य अब कितना है? काफी चला गया, थोड़ा बाकी रहा है। व्यक्ति को बोध कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। एक बार राजा दशरथ दर्पण के सामने तैयार हो रहे थे और जैसे ही दर्पण के सामने तैयार हो रहे थे और एक व्हाइट बाल को देखा और जैसे ही व्हाइट बाल को देखा और कहने लगे दूत आ गया है। राजा दशरथ की पत्नी का नाम कौशल्या। अब जब कौशल्या को कहा कि दूत आ गया है और कौशल्या ने कहा कि कौन सा दूत, तब राजा दशरथ ने कहा देखो ये व्हाइट बाल आ गया है, अब मुझे जागरूक रहना है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे प्रमाद नहीं करना है। आज के समय में देखें तो बुढ़ापे से पहले ही व्हाइट बाल आ जाते हैं और उससे पहले ही उड़ जाते हैं, और व्हाइट बाल आ भी गए तो व्यक्ति क्या करता है? डाई कर लेता है। हम कहते हैं कि व्हाइट बाल आ गया तो कहते कोई बात नहीं, व्हाइट व्हाइट नहीं रहेगा। कि आज के समय में देखें जो खाना भी है वो नेचुरल नहीं है, यानी बुढ़ापे से पहले ही व्हाइट बाल आ जाते हैं, इसलिए उसको दूध आया नहीं कहा जा सकता। यदि व्यक्ति सोचता है कि मैं भी धन कमा लूं, मैं नाम कमा लूं, पैसे कमा लूं, मैं धर्म तो बाद में करूंगा, वृद्ध अवस्था में करूंगा, क्या पता वृद्ध अवस्था में हमारी 5 इंद्रियां इतनी सक्षम रह पाएगी या नहीं। यदि वृद्ध अवस्था आती है तो व्यक्ति सुनना चाहते हुए भी अच्छे से सुन नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। यदि व्यक्ति पढ़ना चाहे तो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, गुरुदर्शन नहीं कर पाता है। यदि व्यक्ति लंबे समय तक सिटिंग करना चाहे तो लंबे समय तक बैठ भी नहीं सकता है। यानी धर्म ऐसा नहीं कि वृद्धावस्था में करना चाहिए, यानी स्टार्टिंग से ही करना चाहिए। व्यक्ति को अप्रमत्त रहना चाहिए, हर समय अप्रमत्त, यानी जिंदगी के अंतिम समय तक, यानी हमारा मरण भी समाधि मरण हो, मोक्ष यानी शादी अंत है। लेकिन ये मनुष्य जीवन कैसा है? ये मनुष्य जीवन तो क्षणभंगुर है। ऐसा है मनुष्य जीवन। मनुष्य का जीवन देखे कि हमारी मृत्यु कब होगी वो अनिश्चित है, लेकिन हमारी मृत्यु होगी ये तो निश्चित है। यदि हमारी मृत्यु हो गई उसके बाद डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, यानी जो मेडिकल नॉलेज वाले भी कुछ भी नहीं कर सकते। यानी आयुष्य की डोर टूट गई, यानी इसको सांधा नहीं जा सकता। ये जीवन कैसा है? असंस्कृत है, उसको सांधा नहीं जा सकता। यानी यह मनुष्य जीवन मिला है वो बहुत दुर्लभ है। ये चिंतामणि रत्न के समान ये मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यदि हम दोनों हाथों में पानी लेते हैं, यदि दोनों हाथों में हमने पानी ले लिया और हाथ में से पानी ड्रॉप ड्रॉप नीचे गिर रहा है, तब इतना पता नहीं चलता है, लेकिन थोड़ा सा पानी रहा तब तो पता चलता ही है। यानी कहने का मतलब कि जब वृद्धावस्था आती है तब समझ जाना चाहिए कि हमारा आयुष्य बहुत कम बचा है।
ये सत्य है, फैक्ट है। व्यक्ति को इसमें जागरूक हो जाना चाहिए। यदि व्यक्ति शिलान्यास करने के लिए जाता है, चाहे कोई शिविर अटेंड करता है, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, वहां पर व्यक्ति मरने के लिए तो नहीं जाता है। लेकिन इस जिंदगी का क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं है। कब आयुष्य की डोर टूट जाए, यानी आयुष्य की डोर टूट गई तो उसको हम लंबा नहीं सकते हैं। इस जीवन को साधा नहीं जा सकता है। ये जीवन कैसा है, असंस्कृत है। यदि कोई अपना हाथ ज्योतिषी को दिखाता है और पूछे कि क्या मेरे हाथ में राजयोग है, यदि आपके हाथ में राजयोग है या नहीं, लेकिन सबके हाथ में मृत्यु योग तो जरूर है, यानी मृत्यु आ गई, उसके बाद यदि व्यक्ति इसको लंबाना चाहे, उसको सांधना चाहे, उसको सांध नहीं सकता। यदि कपड़ा फट गया तो उसको सांधा जा सकता है। यदि मकान पुराना हो गया तो उसका रिपेयरिंग करके वापिस उस मकान में कुछ साल तक रहा जा सकता है। लेकिन जो आयुष्य खत्म हो गया तो वापिस उसको सांधा नहीं जा सकता। यानी ये मनुष्य जीवन कैसा है, असंस्कृत है। मृत्यु के बाद उसको सांधा नहीं जा सकता। ये हमारा शरीर दुर्बल है। एक काल का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कल आएगा या काल, कुछ भी नहीं कह सकते। यानी इस मनुष्य जीवन में कोई हमारा साथी नहीं है, कोई शरण नहीं है। न धन शरण है, न स्त्री शरण है, न स्वजन शरण है, न परिवार वाले शरण है। यदि मृत्यु आ गई तो उसको सांधा नहीं जा सकता है। यदि केवल ही भगवान है, इसको भी अपने देह का त्याग करना होता है। यानी मृत्यु के बाद कोई भी शरण नहीं है। यानी ये मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, उसको साधा नहीं जा सकता। यानी व्यक्ति को क्या करना है, जागरूक रहना है। कोई शरण नहीं, ना कोई जड़ी बूटी शरण है, ना धन शरण है, ना स्वजन शरण है, ना तो कोई बॉडीगार्ड शरण है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बॉडीगार्ड के द्वारा ही मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही हुआ था स्वर्गीय इंदिरा गांधी। यानी ये जीवन कैसा है, असंस्कृत है। यानी मृत्यु के बाद इसको साधा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। यदि वृद्धावस्था भी आ गई तब भी व्यक्ति कैसा हो जाता है, अक्षम हो जाता है, अच्छे से बैठा नहीं जाता, अच्छे से सोया नहीं जाता, अच्छे से खड़ा रहा नहीं जाता है। यदि व्यक्ति सोचता है कि मैं धर्म वृद्ध अवस्था में करूंगा, श्रद्धा तो की जा सकती है, पर क्या पता ये इंद्रियां हमारी काम करेगी या नहीं। ये भी नहीं पता है कि हमारी वृद्ध अवस्था आएगी या नहीं। कोई भरोसा नहीं है। आज के तो आप मालिक हो सकते हो, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं हम आज के भी मालिक हैं या नहीं है। एक प्रसंग आता है सिकंदर का। सिकंदर शक्तिशाली योद्धा ने वह भी विश्व युद्ध करने के लिए निकला। कितने देशों को जीता और धन को इकट्ठा किया। धन उनके पास और जवानी का जोश उसमें इतना मूड हो गया। दूसरी बात, इंद्रियों के विषय में इतना आसक्त हो गया और शराब और स्त्रियों के पीछे आसक्त हो गया। विश्व को जीतने वाला सिकंदर अपने इंद्रियों को नहीं जीत पाया, मन को नहीं जीत पाया। भोजन और भोगों के असंयम से बीमार हो गया। अच्छे अच्छे वैद्य भी
उसका उपचार नहीं कर पाए। अब मृत्यु को निकट देखकर सिकंदर ने क्या कहा कि मेरी अर्थी 4 वैद्य के द्वारा उठाई जाए और मेरी अर्थी के आगे क्या रखा जाए? धन रखा जाए, सेना, हाथी, स्त्री, सब कुछ सामने रखा जाए ताकि सबको पता चले कि कोई भी शरण नहीं है। अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथ रखे जाए ताकि सबको पता चले कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। यानी धन भी शरण नहीं है। नाव पानी में चले तो समझ में आता है, लेकिन नाव के अंदर ही पानी आ जाए तो क्या करोगे? उसको क्या करोगे? बाल्टी भर भर के बाहर निकालोगे। वैसे ही आपकी बुद्धि से नहीं, लेकिन आपकी पुण्याई से आपके पास नहीं चाहिए उससे भी ज्यादा धन आ गया तो क्या करोगे? क्या बाल्टी भर भर के डोनेशन करोगे? मैं नहीं कह रही हूं, वैसे सहज में बात आ गई इसलिए बता रही हूं। यानी धन भी शरण नहीं है। 4 शरणा, क्या 4 शरणा के अंदर धन का कोई स्थान है? कोई स्थान नहीं है, बस 4 ही शरणा है। यदि व्यक्ति सोचे कि धन, शरीर, स्त्री, पत्नी को अपनी शरण मानता है तो व्यक्ति क्या करता है? बहुत बड़ी भूल करता है। वो कोई शरण नहीं है। इसीलिए हर समय क्या किया जाता है? 4 शरण यानी मंगल पाठ को सुनाया जाता है कि आपके मन में जो भ्रम है वो भ्रम निकल जाए। यानी ये कोई शरण नहीं है, शरण तो अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भाषित धर्म, ये चारों ही शरण है और कोई भी शरण नहीं है। यानी व्यक्ति को अप्रमत्त होकर इस उत्तरायण सूत्र के 4वें अध्ययन में महापमाय, यानी व्यक्ति प्रमाद नहीं करे। एक ऐसा भी अध्ययन आएगा, उसमें तो आएगा समयम गोयम महापमाय, इसमें तो कहा है महापमाय, प्रमाद मत करो। और 4वें अध्ययन के दूसरे श्लोक में बताया गया है, यदि व्यक्ति पापकारी प्रवृत्ति के द्वारा धन का अर्जन करता है तो वो धन भी कहां चला जाता है? वो भी धन चोरी में चला जाता है, बीमारी में चला जाता है, बुरे कार्यों में चला जाता है। यदि पुण्य से कमाया हुआ धन भी धर्म की ओर जाता है। यानी हम जो भी धन कमाए वो नीति से कमाना चाहिए। अनीति से कमाया हुआ धन भी व्यक्ति को कहां ले जाता है? नरक गति की ओर ले जाता है, अच्छी गति की ओर नहीं लेके जाता है। एक एग्जाम्पल आता है, यदि कोई चोर चोरी करता है, नहीं वो भी राजमहल में चोरी करता है, नहीं कुशल चोर, नहीं वो भी जब कोई छेद करता है तो वो भी कुशल कलाकार था। वो छेद भी कैसा करता है? एक लोटस के आकार का छेद। अब जैसे छेद किया, घर में जो मालिक थे उठ गए और छेद करने के बाद वो चोर अंदर की ओर मुंह करता है। अब जैसे मालिक उठ गए और मालिक क्या करते हैं? उसको अंदर से खींचते हैं और चोर के साथ जो उसका मित्र था उसको पता चल गया तो वो बाहर से खींच रहा है। एक व्यक्ति अंदर से खींच रहा है, एक व्यक्ति बाहर से खींच रहा है। यानी उसने जो छेद किया था वो भी इतना अलग प्रकार का छेद, यानी तीक्ष्ण छेद था। उसके कारण पूरा शरीर लूलुहान हो जाता है, नहीं व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
यानी जो अनीति से कमाया हुआ धन भी व्यक्ति को दुर्गति की ओर ले जाता है, उससे भी व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। यानी जो व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही व्यक्ति उसका फल भोगता है। यदि व्यक्ति धर्म के प्रति मूर्छित हो जाता है तो वो धन न तो इस लोक में उसके लिए अच्छा है न परलोक के लिए अच्छा है, उस व्यक्ति की दुर्गति होती है। यदि व्यक्ति सोचे कि मैं धन कमा रहा हूं, वो धन जो मैं कमाता हूं उसमें मेरे परिवार वाले भी संभागी बनेंगे, नहीं। यदि आपने जैसे कर्म किए हैं उसका फल तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। उसका एक प्रसंग आता है वाल्मीकि, जो कैसा था, भयंकर डाकू, किसी का खून कर लिया तो उसके बाद वो हाथ भी नहीं धोता था। एक बार ऋषि को पकड़ लिया और जैसे ऋषि को पकड़ लिया, ऋषि ने कहा कि किसी को लूटना अच्छा नहीं है, ये पाप है, उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। तब वाल्मीकि ने कहा इसका फल मैं अकेला नहीं भोगूंगा, मेरा परिवार साथ में भोगेगा। तब ऋषि ने कहा कि नहीं, जो करता है उसको ही भोगना पड़ता है। तब ऋषि ने कहा जाओ तुम अपने परिवार वालों को पूछ के आ जाओ। तब वाल्मीकि ने कहा, जो डाकू था उसने कहा कि मैं पूछने जाऊं और तुम चले जाओगे। तब ऋषि ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे बांध के जाओ। ऋषि कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे ही वाल्मीकि घर पर गया और परिवारजनों को पूछा, तब परिवार वालों ने क्या उत्तर दिया, जो करेगा वो भोगेगा। जब ये शब्द सुने तो वाल्मीकि क्या हो जाता है और संसार को छोड़कर ऋषि बन जाता है, बहुत बड़ा ऋषि। यानी कोई व्यक्ति अनीति से भी धन कमाता है तो उसका फल व्यक्ति को स्वयं भोगना पड़ता है, दूसरा कोई भी उसका फल नहीं भोग सकता है। यानी व्यक्ति कर्म करे तब उस कर्म करते समय भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे बुरे कि जो साधक होता है वो साधक अप्रमत्त का जीवन जीता है। सुते सुयावी परिबद्ध जीवी, न विष से पंडे आसुपन्ने, घोरा महता अवलम शरीरम, भारुंड पक्षी वचरपमत्तो। यानी जो अप्रमत्त है वह व्यक्ति प्रमादी व्यक्तियों के बीच में भी, मिथ्यात्वी लोगों के बीच में भी और साथ साथ में जो भ्रांति उत्पन्न करने वाले लोगों के बीच में भी अप्रमत्त का जीवन जीता है। जैसे भारुंड पक्षी होता है, भारुण पक्षी जिसके 2 मुख होते हैं, जिसके 3 पैर होते हैं, ने वो दोनों पक्षी, मूल एक पक्षी है लेकिन 2 मुंह है। यदि एक सो गया तो अनिष्ट हो सकता है, यानी दोनों जागृत रहते हैं। वैसे ही जो अप्रमत्त साधक है वह साधक भी कैसे रहते हैं, कोई भी व्यक्ति हो उसके बीच में अप्रमत्त का जीवन जीते हैं, यानी व्यक्ति को जागृत रहना चाहिए। अगले श्लोक में बताया है कि यदि कोई घोड़ा शिक्षित है, जिसको ट्रेनिंग दी गई है, वह घोड़ा भी यदि इसको कवच पहनाया गया है और वह घोड़ा भी अपने स्वामी को जिता सकता है। वैसे जो साधक अप्रमत्त का जीवन जीता है, साधना करता है, तप करता है, जप करता है, तो वो साधक भी निर्वाण और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है।
यानी कोई साधक हो, मुनि हो, उसको वो विलास के अंदर नहीं जाना चाहिए। उसको यदि उसकी ओर अग्रसर होता है तो वो क्रांतिवान नहीं कहलाता है। यानी हर साधक को राग, द्वेष और कसायों से दूर रहना चाहिए। यदि व्यक्ति सोचे कि मैं फ्यूचर में धर्म करूंगा, पता नहीं कि फ्यूचर में हम कर पाएंगे या नहीं, फ्यूचर आएगा या नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हर समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जीवन जीना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम।